लहरियासराय टावर पर बीते देर शाम बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस प्रशासन के बीच हुई धक्का मुक्की का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस पूरे प्रकरण पर पप्पू यादव के सिपाही और जन अधिकार पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मुन्ना खान ने कड़ा बयान दिया है। डॉक्टर खान ने कहा, राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा के दौरान विवाद पर कांग्रेस नेता मोहम्मद नौशाद ने माफी मांगी थी। प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले की गिरफ्तारी हो चुकी है। प्रशासन ने उस मामले में सख्त कार्रवाई की थी, लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी कार्यकर्ता द्वारा पुलिस प्रशासन से धक्का मुक्की करने पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। डॉक्टर खान ने आगे तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा ऐतिहासिक रूप से सफल रही और यही सफलता बीजेपी को पच नहीं रही है। बौखलाए बीजेपी कार्यकर्ता बार बार नए मुद्दा उठाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, ये तो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही निंदनीय है और इसका जितना निंदा किया जाए कम है। क्योंकि आप किसी के भी मन से किसी को आप मतलब गाली दे सकते हैं, अपशब्द नहीं कह सकते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे ही प्रधानमंत्री, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और वो आदरणीय हैं। उनकी माँ ज्यादा आदरणीय है, चूंकि वो मतलब उनका स्वर्गवास हो चुका है और हम लोग उनका दिल से सम्मान करते हैं। ऐसे भी दूसरी बात यह है कि अगर आप किसी के भी माँ बाप को गाली देते हैं तो ये गलत करते हैं, चाहे वो कोई भी हो। और यहाँ तो आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री की मां को गाली दिया गया, इसका मैं कड़े लफ्जों में कंडेम करता हूं। जिसने भी किया है, गलत किया है। पुलिस प्रशासन से ये मालूम चला है, पुलिस प्रशासन ने उसकी अरेस्टिंग किया है और बहुत अच्छी बात है, पुलिस प्रशासन ने उसकी अरेस्टिंग किया है और अरेस्टिंग के साथ साथ कानूनी तौर पर उसको बिल्कुल सजा मिलना चाहिए और ये सजा सरेआम होना चाहिए, ताकि कभी भी किसी नेता के ऊपर जो हमारे आदरणीय है उसको कभी कोई भी गाली गलौज करे तो उसको ये पता हो कि इसकी सजा जो है सरेआम मिलेगी। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि आप ये देख लीजिए, राहुल गांधी का परिवार, गांधी परिवार देश में शहादत देने वाला सबसे ज्यादा वो परिवार है। वो तो वैसे भी सम्मानजनक है। दूसरी बात कि उसके चप्पल को जो तथाकथित नेता जो उनके पोस्टर को जो चप्पल से मार रहा है, कितना निंदनीय है। जबकि भाजपाई लोग कहते हैं कि हम लोग सब हैं, समृद्ध हैं और सबका सम्मान करते हैं। ये तो साफ पता चल गया ना कि अगर मान लिया जाए कि अगर किसी ने कोई गलती किया, उसका डिनाई नौशाद साहब ने पहले कर दिया कि भाई हम मंच में नहीं थे, हम चले गए थे राहुल गांधी जी के साथ। उसके बाद वो न्यूज में आके माफी भी मांगा करके हमारे मन से ऐसा हुआ, तो उसके बाद तब भाजपा ऐसा कर रहे हैं। अगर उनको करना ही था तो भाई लोकतंत्र में सबको विरोध करना का हक है, लेकिन किसी को गाली देना, किसी को चप्पल मारना, ये निंदनीय है। भाजपाइयों ने जो किया है, तथाकथित एक नेता का मैंने देखा, उसको चप्पल मार रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ये उनके बारे में आप उनके बारे में पता कर लीजिए कि वो लोग क्या कर रहे हैं। जिन लोगों ने राहुल गांधी के और प्रियंका जी के उस पर जो मारा है, ये साफ बताता है कि भाजपाई लोग जो हैं वो घबरा चुके हैं। वो जो उनका वोट अधिकार यात्रा निकला है उससे घबराए हुए हैं कि वोट मेरा जो हम लोग झूठ बोलते आए लगभग 20 सालों से, वो झूठ अब सामने आ रहा है। तो अब लोगों को समझ में न कहीं आ जाए कि ये भाजपा सिर्फ झूठ बोलते हैं, इसीलिए ऐसा नैरेटिव पैदा कर रहे हैं ताकि लोगों के बीच में जो है जन आक्रोश पैदा हो और लोग जो है कभी शिक्षा पे बात नहीं करें, स्वास्थ्य पे बात नहीं करें, कभी प्लान पे बात नहीं करें, रोजगार पे बात नहीं करें, बस हिंदू मुस्लिम और आपस में लड़ाई में उलझे रहे। जी देखिए, ये तो बहुत निंदनीय है। प्रशासन क्या करता है? प्रशासन का काम है कि प्रशासन शांतिपूर्ण तरीके से जो भी धरना हो या प्रदर्शन हो या पूजा हो या जो भी हो, उसमें पुलिस प्रशासन का काम होता है शांति व्यवस्था बनाए रखना। अगर जैसा वीडियो सामने आया है, ये साफ दिखाता है कि मेरी सरकार में अगर तुम कुछ बोलोगे तो हम तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। किसी वर्दी वाले को जो सम्मानित होते हैं उनको आप इस तरह धक्का दे रहे हैं, इस तरह आप उसको बोल रहे हैं जाओ जाओ जाओ, ये कौन तरीका होता है? भागो यहाँ से, ये कोई लफ्ज होता है? ये बिल्कुल, ये जो लोग ये जो भी भाजपाई लोग हैं, ये लोग साफ तौर पे चाह रहे हैं कि ये प्रदेश में जो अब चुनाव होने जा रहा है, इसको किसी तरह हिंदू मुस्लिम बनाया जाए ताकि लोग किसी मुद्दे पर नहीं बात करें, हिंदू मुसलमान पे बात करें। लेकिन ऐसा नहीं होने जा रहा है। इस बार राहुल गांधी की पदयात्रा से यह साबित हो गया है कि वोट चोरी जो लगातार होता जा रहा है और सरकार बनता जा रहा है, जनता इससे जागरूक हो गई है और आने वाले समय में जो भी वोट चोरी करके सरकार बना रहे हैं उसको लोग छोड़ेंगे नहीं। देखिए, मैं तो ये बता रहा हूं, देखिए कैसा नैरेटिव फैलाया जा रहा है। हमारे यहाँ दुर्गा पूजा है, दिवाली है, छठ है, लगातार पर्व है हमारे पास। आप ये देखिए, गणेश पूजा चल रहा है। अभी आप ये देख लीजिए कि इस पूजा के माहौल में एक नैरेटिव आया। क्या आया कि 3 आतंकवादी जो नेपाल के रास्ते बिहार में आ गए। आज उसका डिनाई भी हो गया। हमारे डीजीपी महोदय ने इसका डिनाई कर दिया कि नहीं, ये बात गलत है। तो ये क्या लग रहा है? इसका मतलब है इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई साजिश रची जा रही है और जिस साजिश के पीछे किसी न किसी पार्टी का हाथ है। दूसरी बात यह है कि अगर इसी तरह चलता रहा तो मुझे लगता है प्रशासन को बिल्कुल टाइट रहने की जरूरत है, ताकि जो भी कार्यकर्ता, जो भी जिस पार्टी के भी कार्यकर्ता उन्माद फैलाएं, उन पे अंकुश कसा जा सके।